फिर मालिक मकान वगैरह कहते थे कि ना अगर आपने हमें किराया वगैरह या बिल वगैरह नहीं दिया तो अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो। जुनैरा, ये बताओ बेटा कि अगर आपके साथ कोई शादी करना चाहता हो, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके सर पे हाथ भी रखेंगे, आपके साथ शरई तौर पर निकाह भी करना चाहते होंगे, तो आप निकाह कर लेंगी? और मैं उसे शादी करूँगी जो मुझे खुश रख सकेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज एक मरतबा फिर मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की एक ऐसी ज़रूरतमंद बेटी कि जिसकी कहानी सुनने के बाद शायद ही कोई आंख ऐसी ना हो कि जिसकी आंखों से पानी ना टपके, और शायद ही कोई ऐसी ज़मीर ऐसा ना हो जो ज़मीर को झंझोड़ कर अपने ज़मीर को ज़िंदा ना कर सके। ये मजलूम बेटी जिसका माँ बाप उसे बीच चौराहे छोड़कर चला जाता है, 18 साल इसकी उम्र है, और शादी की इस उम्र में या बच्चियों की गुड़िया से खेलने की इस उम्र में जिसमें उसने अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात को माँ बाप के आगे रखना है, लेकिन माँ बाप इस वक्त इसके सर पे मौजूद नहीं है। आज हम इसके पास इस वजह से पहुँचे हैं कि आप इसकी कहानी सुने और आप लोग हमारी इस बहन, इस बेटी जिसका नाम जुनैरा है, इसकी आवाज़ बन सकें। जुनैरा, मेरा बेटा, ये बताओ कि माँ बाप तो अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, आपके माँ बाप ही आपको छोड़कर चले गए हैं, ऐसा क्या हुआ? 20 साल से हमारे घर में मामा पापा की लड़ाई होती रहती थी। तो एक दिन पापा ना छोड़ के चले गए। वो कुछ भी नहीं हमारे लिए करते थे। घर का बहुत मुश्किल हो रहा था। कोई काम शाम नहीं करते थे? नहीं, कोई भी नहीं काम करते थे। मेरा अब्बू नशा करते थे और रोज़ इन दोनों की झगड़ा होता था। तो बाहर से आते थे तो इतना गुस्से से आते थे, तो नशा करके आते थे। तो जब मम्मा पूछती थी कि तुम किधर से आए हो तो कुछ नहीं बोलते थे, बदले में मम्मा को मारते थे। तो मम्मा ने एक दिन ना पापा छोड़ के चले गए मम्मा को। तो मम्मा ने ना घर कोठियों का काम स्टार्ट कर दिया। तो एक कोठियों का काम स्टार्ट कर दिया। मालिक मकान कह रहे थे कि हमें ना किराया दो। तो वो किराया कह रहे थे कि किराया हमें दो। तो मम्मा के पास किराया के भी नहीं पैसे थे। तो ये कहते अगर तुम लोगों ने किराया नहीं देना है तो अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दें। अच्छा, वाले साहब का कोई घर नहीं था? नहीं, कोई भी वालिद साहब का घर नहीं था। तो अब्बू भी छोड़ के चले गए, तो फिर आप लोग ने खुद किराए का घर लिया? जी, हमने खुद किराए का घर लिया था। तो मालिक मकान का कितना किराया मांगता था और कितना किराया रह गया था जो रोज़ वो किराया लेने आ जाता था? 10,000 वो लेते थे किराया, और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हम कर कर के देते थे। तो फिर बाद में आ जाते थे, तब तक और किराया हो जाता था। आपकी मामा ने आपको क्यों छोड़ा? मैंने ना एक दिन मम्मा को कहा कि मम्मा जी मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मम्मा ने कहा ठीक है बेटा, मैं लेने जाती हूँ। तो वो जब लेने गई हैं तो पीछे बहुत टाइम हो गया था। तो फ़ोन आया कि ना ये खातून एक यहाँ सड़क पे पड़ी हुई हैं, तो ये आपकी कौन लगती हैं? तो मैंने कहा ये मेरी मामा है। तो कहती है कि तुम्हारी मम्मा को अब हॉस्पिटल में है, तो ये फ़ौत हो चुकी हैं। तो फिर मैं जब हॉस्पिटल में गई तो वो फ़ौत हो गई थी। माँ भी छोड़ गई? जी। तो अब सारा काम खुद ही करती हो, रहती किसके साथ हो? एक आंटी है तो उनके घर में रहती हूँ। तो अच्छी है वो। बेटा, ये बताओ कि 20 साल माँ बाप की शादी रही, आपकी उम्र 18 साल है, माँ बाप ने आपके लिए कोई सामान जहेज नहीं बनाया कि बच्ची की शादी कर दे? मामा ने तो बहुत सामान बनाया था, तो किस्मत इस तरह की ख़राब थी कि सब जहाँ सामान जल गया। तो शायद कोई किसी बच्चे ने शरारत की थी या पता नहीं क्या हुआ, और मामा भी मुझे छोड़कर चली गई। मामा भी मुझे छोड़कर चली गई और पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। अब घर का सारा काम मैं ही कर रही हूँ, तो किसी औरत के घर में मैं रह रही हूँ अब। तो इतनी छोटी सी जान है आपकी, दिल में कोई हसरत नहीं आती? आपकी उम्र की लड़कियां पढ़ रही हैं, खेल रही हैं, क्या मतलब कैसे सारा सरवाइव करती हो सारा कुछ? बस कर लेती हूँ। और जिस मकान में भी हो, कोई आंटी को किराया वगैरह भी देती हो? वो 5,000 किराया लेती है, लेकिन मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं हैं। तो इसलिए फिर मैं उन्हों को ही काम कर कर के तो किराया उतार रही हूँ। उन्हों का मैं काम करती हूँ, सफाई वगैरह। जब सामान जल रहा था आपके सामने,
क्या महसूस कर रही थी? वो मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी मम्मा ने इतने शौक़ से मेरे लिए सामान बनाया था और किस्मत इतनी ख़राब निकली कि सामान सारा जल गया, और आपको अब मैं कुछ नहीं बता सकती। अच्छा मेरी बेटी ये बताओ कि ये आवाम सारी आपको देख रही है, क्या कहना चाहोगी, क्या क्या चाहिए आपको? सारी बात बताओ कि इस वक्त ये लोग आपकी किस तरीके से मदद करें। मुझसे गुजारिश है कि ये मुझे कोई काम वगैरह दे दें, कोई हेल्प कर दें, ताकि मुझे वैसे सिलाई भी आती है, कुछ सिलाई मशीन दे दें ताकि मैं सिलाई वगैरह करके कुछ कर सकूं अपने लिए कुछ। और इन सब कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा हो जो हमें मुझको रहने के लिए एक छत दे दे, घर दे दे मुझे अपना। तो कर्जा कितना है आपके ऊपर, ये भी मेरे नाज़रीन को बताओ, क्योंकि पिछला भी आप बता रही हैं कि आपकी वालिदा के ऊपर भी कर्जा था, आपके ऊपर भी कर्जा है। कितना का कर्जा है कि वो बताएं ताकि मेरे नाज़रीन वो कर्जा आपका उतार सके। हमारे घर का सामान जल बनाया था मेरी मम्मा ने, उसकी किस्तें रहती थी 1-2 लाख। जो जल गया? जी, जो जल गया उसके 1-2 लाख रुपए रहते थे, तो वो अब जो है किस्तों वाला वो रोज़ आया रहता है और वो परेशान करता है, मुझे किस्तें दो, मुझे किस्तें दो। मम्मा भी छोड़कर चली गई हैं और इसलिए मुझे वो परेशान करते हैं बुरी परेशान क्या करता है? गलत सवाल करता है कोई? जी, बहुत गलत सवाल करता है और बुरी बुरी नज़रों से देखता है। वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो। तो उसको शर्म नहीं आती? उसको आपने कहा नहीं कि तुम्हारी बेटी की उम्र की हो, तुम मेरे से कैसी हरकतें करते हो? मैंने तो उसे कहा था बहुत, तो कहता कि अगर ना तुमने शादी नहीं मुझसे करनी है तो मुझे ये कर्ज़ उतार के दो। मेरे जो मम्मा के ऊपर कर्ज़े थे तो वो भी मकान किराए का था, तो मालिक मकान भी हमें कहते थे कि कर्ज़ा उतारो। बेटा आपने घबराना नहीं है, आप परेशान हो रही हो, मैं आपको समझ सकता हूँ। ये सब आपके भाई जो आपके वालिद साहब की उम्र के हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप अच्छे तरीके से इनको बताओ, अगर आप घबराओगी तो इन लोगों को सही तरीके से समझ नहीं लगेगी। नाज़रीन, अपनी इस बहन की गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे जज्बात ऐसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह ताला कभी किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लाए। माँ भी छोड़ के चली गई है, बाप भी जा चुका है, हम आपके बाजू भी हैं, भाई भी हैं। किस तरीके से मदद कर रही है आवाम आप? जो मेरे अम्मी के ऊपर कर्जे थे वो भी उतर जाए और मुझे कुछ रहने के लिए घर दे दे और वो मेरी इमदाद हो जाए। मेरा ये बताओ बेटा कि अगर आपके साथ कोई शादी करना चाहता हो, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके सर पे हाथ भी रखेंगे, आपके साथ शरई तौर पर निकाह भी करना चाहते होंगे, तो आप निकाह कर लेंगे? बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत गलत गलत बातें करते हैं और वो कहते हैं मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो। मैं सबसे पहले कर्जा उतारना चाहती ताकि उनके कब्र में सुकून मिले, और मैं उससे शादी करूँगी जो मुझे खुश रख सकेगा। बस अपनी इस बेटी के लिए। नाज़रीन, मदद की मुंतज़िर है, आगे बढ़िए, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। यकीन मानिए सब कुछ यहीं रह जाना है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की मालियत की प्रॉपर्टियाँ सैलाब की नज़र हो गई हैं। सिर्फ आपके काम वही आना है जो आपके हाथ से दिया गया होगा। ये मेरी बेटी, ये मेरी बहन, एज ए जर्नलिस्ट हम इसकी आवाज़ बन सकते हैं, लेकिन आप लोग जिनको अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, मदद की मुंतज़िर है। हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील करूँगा कि खुदा के वास्ते कोई ऐसा शख्स इससे रब्ता ना करे कि जिसका ज़मीर भी मुर्दा हो और जिसको अपनी बहन बेटी के ऊपर भी तरस ना आता हो। तंग ना कीजिएगा, यकीन कीजिए बहुत दुखी है, हालात से सताई हुई है, और जो सताया हुआ बंदा होता है उसकी अगर आह लग जाए ना तो फिर कुछ बचता नहीं है, और अगर इसकी दुआ लगेगी तो फिर कोई आपका बुरा भी नहीं सोच सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।